हेलो फ्रेंड्स, आई एम हार्दिक शेठा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले लेंस। लेंस में दोनों टाइप के लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, दोनों। ओके, और सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, उसके बाद सम इम्पोर्टेंट रूल्स, और उसके बाद रे डायग्राम्स। ओके, जैसा हमने मिरर में पढ़ा था सेम वैसा यहाँ पे भी पढ़ना है। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने दो डायग्राम रखे हैं। एक आपको नज़र आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, वो कॉन्वेक्स लेंस है, और राइट हैंड साइड पे है वो कॉनकेव लेंस है। अब ये कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस एक्चुअल में कैसे दिखते हैं समझना। ये मैंने जो आपको ड्रॉ करके दिया है वो एक टाइप से आप बोल सकते हो उसका क्रॉस व्यू है। ओके, रियल में जब देखोगे तो ये सर्कुलर ही होते हैं। रियल में जब देखोगे तब ये सर्कुलर ही होते हैं। अब कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनता है? तो कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है जो सेंटर के पार्ट में ज़्यादा थिकर होता है और एजिस के पार्ट में थिनर। ओके, अब सेम कॉनकेव लेंस कैसे बनता है? एजिस के पार्ट में थिकर होता है और सेंटर के पार्ट में थिनर होता है। क्लियर? उसकी हम यहाँ पे इमेज देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा। ये रही, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है। क्लियर? अब इसको उठा के आँख के सामने रखेंगे तो कुछ इस तरह नज़र आएगा। तो इसीलिए हम कॉन्वेक्स लेंस को ऐसे ड्रॉ करते हैं, मतलब एजिस के पार्ट पे थिनर रहेगा और सेंटर के पार्ट में ज़्यादा थिकर रहेगा। क्लियर? ये देखो, ये भी कॉन्वेक्स लेंस का ही साइड व्यू है। ये है कॉनकेव लेंसेस। अब इसको आपकी आँख के सामने रखोगे तब आपको सेंटर के पार्ट में ज़्यादा थिनर लगेगा और एजिस के पार्ट पे आपको ज़्यादा थिकर लगेगा। इसीलिए ये डायग्राम कुछ इस तरह बनते हैं। क्लियर? ओके, और रे डायग्राम्स बनाने के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सेंटर ऑफ द कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ द कर्वेचर का डेफिनेशन क्या है वो देखो। द सेंटर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव स्फीयर्स ऑफ विच द सर्फेसिस ऑफ अ लेंस कैन बी कंसिडर्ड एज पार्ट आर द सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ द रिस्पेक्टिव सर्फेसिस। मतलब सपोज मैं अगर एक कॉन्वेक्स लेंस ले लूँ, ठीक है ना, तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कुछ इस तरह बना हुआ होगा, इतने बड़े स्फीयर से ये एक सरफेस इस तरफ की, और जो इस तरफ की सरफेस है उससे भी एक स्फीयर बनेगा। अब दोनों स्फीयर का जो सेंटर रहेगा वो क्या बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब हर एक लेंस के पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा, एक को आप C1 नाम दे दो तो दूसरे को C2 नाम दे दो। समझ में आया? ओके, अब आप सोचोगे तो फिर ये कॉनकेव लेंस के लिए क्या? तो कॉनकेव लेंस भी देखो, यहाँ पे ये जो सरफेस है यहाँ पे आपको दिख रही है, मैं अलग कलर से दिखाऊं तो ये जो सरफेस आपको दिख रही है उससे एक इमेजिनरी स्फीयर बनता है। वैसे ही यहाँ पे जो एक सरफेस है उससे भी एक इमेजिनरी स्फीयर बनेगा। अब दोनों स्फीयर के सेंटर, सपोज ये C1 और इधर कहीं पे C2, तो ये दोनों स्फीयर के सेंटर को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। ओके, सेंटर्स ऑफ कर्वेचर फॉर गिवन कॉनकेव लेंस। तो हर एक लेंस कॉनकेव है या कॉन्वेक्स, उसके पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेंगे। मिरर में हमने देखा था एक ही था सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि वहाँ पे कर्व्ड सरफेस एक ही मिलती थी हमें। यहाँ पे हमें दो मिलती है कर्व्ड सरफेस, चाहे वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी डेफिनेशन हमने देख ली थी। द रेडियस ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच द कर्व्ड सरफेसेस आर फॉर्म्ड आर नॉन एज रेडियस ऑफ दैट surface of the lens. The radius of curvature of the two surfaces are R1 and R2. ओके, दोनों तरफ हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगी। जैसे कि मैं ये लेंस ले लूँ, ये सरफेस, तो उसके लिए एक स्फीयर बनेगा। अब स्फीयर बनेगा तो वो स्फीयर की कोई ना कोई रेडियस होगी, और उसी रेडियस को हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, सपोज सेकेंड साइड में ले लूँ तो दूसरी साइड भी मुझे एक स्फीयर मिलेगा और उधर भी मुझे एक रेडियस मिलेगी।
ठीक है ना। ये एक रेडियस बनेगी और एक यहाँ से यहाँ तक रेडियस बनेगी, तो ये दोनों बन जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर गिवन लेंस। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर की दूसरी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो, जैसे हमने मिरर के लिए लिखा था, यहाँ पे लिखी नहीं हुई है, बट अगर आपको लिखना है तो मैं बोलते जाता हूँ, आप लिखते जाओ। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब उसकी सेकंड डेफिनेशन आप लिख सकते हो, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन center of curvature and optical center of lens is known as radius of curvature। clear। थर्ड डेफिनेशन देखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ a lens an imaginary straight line passing through the centers of curvature of the lens is called principal axis। यहाँ पे सपोज एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर था C2, इधर था C1, ये दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स हो गए, उसमें से पास होने वाली ये जो इमेजनरी लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। सेम वे ये कॉन्केव लेंस के लिए भी दो सेंटर बनेंगे दोनों तरफ, और दोनों सेंटर में से पास होने वाली इमेजनरी लाइन वो क्या बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर। Optical center, the central point of a lens on principal axis is called an optical center of lens। it is denoted by O। ओके, ऑप्टिकल सेंटर मतलब क्या, ये सपोज लेंस है तो उसका ये सेंटर है, तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, ऑप्टिकल सेंटर, और यहाँ पे ये लेंस का सेंटर हो गया तो ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ओके, प्रिंसिपल फोकस देखो, तो कॉन्वेक्स के लिए अलग डेफिनेशन होगी, कॉन्केव के लिए अलग डेफिनेशन होगी। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स में रियल रेज है वो एक पॉइंट पे फोकस्ड होते हैं, और कॉन्केव में रियल रेज है वो अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाते हैं, फिर उनकी इमेजनरी लाइन खींचो तब एक जगह पे फोकस्ड होते हैं। क्लियर। तो दोनों में डिफरेंस है, इसलिए दोनों के लिए डेफिनेशन अलग अलग होगी। तो पढ़ते हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल फोकस, व्हेन रेज parallel to the principal axis of convex lens are refracted through lens, they converge at a point on the principal axis। this point is called principal focus of a convex lens। यहाँ तक डेफिनेशन है प्रिंसिपल फोकस की। ओके, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, और यहाँ तक। ओके, अ कॉन्वेक्स लेंस हैज टू प्रिंसिपल फोकाई f1 एंड f2 ऑन आइदर साइड ऑफ लेंस। अब यहाँ पे देखो प्रिंसिपल फोकस हम यहाँ पे देख लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ये है देखो, तो यहाँ पे सभी पैरेलल रेज है वो इंसिडेंट हो रहे हैं लेंस के पास, लेंस में से रिफ्रेक्ट होके वो रियल रेज है वो हमें मिल रहे हैं ऑपोजिट साइड। क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड से रेज आ रहे हैं तो फोकस हो रहे हैं राइट हैंड साइड पे। सेम वे अगर ये रेज राइट हैंड साइड से आते तो लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस होते, मतलब ये लेंस के पास दो फोकल पॉइंट है, f1 एंड f2। क्लियर। ओके, सेम वे कॉन्केव लेंस के लिए, द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्केव लेंस आर रिफ्रैक्टेड सच दैट they appear to be diverging from a point on principal axis। okay, such point is called focus of concave lens। concave lens also has two foci f1 and f2 on either side of lens। मतलब कॉन्केव लेंस के पास भी दो फोकल पॉइंट है, बट डिफरेंस क्या है कि जो कॉन्वेक्स लेंस में हमें मिलता था फोकल पॉइंट, वो रियल रेज है वो फोकस्ड होके मिलता था, यहाँ पे रियल रेज है वो फोकस्ड नहीं होते।
ठीक है ना। बट रेज ऐसे रिफ्रैक्ट होते हैं कि हमें लगे कि वो एक ही पॉइंट से स्प्रेड हुए हैं। कैसे, यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, जो आपको कंटिन्यूअस लाइन दिख रही है रेड कलर की, ओके, लेफ्ट हैंड साइड से रेज जा रहे हैं और ऑपोजिट साइड रिफ्रैक्ट होके वो स्प्रेड हो चुके हैं। फिर उनकी इमेजनरी लाइन देखो, यहाँ पे डॉट डॉट से दिखाई है आपको। इमेजनरी लाइन जब हम वापस खींचे तब हमें लगता है कि वो एक ही पॉइंट पे फोकस्ड हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ये लग रहा है कि जो रिफ्रैक्टेड रेज है, ओके, वो एक ही पॉइंट से निकले हुए हैं, ऐसा हमें लग रहा है। ठीक है, और वो पॉइंट को हम नाम दे देते हैं फोकस या फिर फोकल पॉइंट। ओके, फिर से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्केव लेंस आर रिफ्रैक्टेड सच दैट दे अपीयर टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, such point is called focus of concave lens. Concave lens also has two foci, f1 and f2 on either side of lens. Okay, अभी focal length, अब ये तो बहुत इजी हो गया। द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O एंड प्रिंसिपल फोकस F इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल f। मतलब यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर आपको दिख रहा है। सपोज मुझे यहाँ पे मिला होता प्रिंसिपल फोकस F, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या बन जाता, फोकल लेंथ F। सेम वे यहाँ पे अगर प्रिंसिपल फोकस है F, तो ये डिस्टेंस बन जाता स्मॉल f। ओके, यहाँ से रेज आते हैं तो ये F पे फोकस्ड होके रिफ्रैक्ट होते हैं। क्लियर, यहाँ से रेज आते हैं तो कुछ इस तरह रिफ्रैक्ट होते हैं कि वो F में से पास हो। सेम वे अगर कॉन्केव लेंस के लिए अगर पैरेलल रेज इंसिडेंट करूँ तो वो ऐसे डाइवर्ज होते हैं कि हमें लगता है कि वो कैपिटल F से निकले हैं। क्लियर, डाइवर्ज होते हैं वो अलग ही डायरेक्शन में होते हैं, बट उसकी अगर आप इमेजनरी लाइन खींचो तो आपको लगेगा कि वो एक ही पॉइंट से निकले हैं, और उसको हम नाम देते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्लियर, तो ये सभी डेफिनेशंस आपको याद रखनी है, समझनी है। ओके, और उसका यूज़ जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ पे करना है आपको। क्लियर, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें रे डायग्राम्स बनाने हैं, और रे डायग्राम्स के लिए जितने भी नेसेसरी रूल्स है, बेसिक रूल्स, वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वो लिखे हुए हैं, हम समझ लेते हैं वन बाय वन। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ रेज फ्रॉम स्फेरिकल लेंस इन डिफरेंट वेज आर रिप्रेजेंटेड बिलो। आपको हर एक रूल याद रखना है, समझना है, और जब रे डायग्राम ड्रॉ करो तब अच्छे से ध्यान रखना है कि रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं। क्लियर, फर्स्ट रूल, अ रे ऑफ लाइट from the object parallel to the principal axis of convex lens passes through the principal focus after refraction from convex lens on other side of lens। convex lens के लिए है, other side में क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये convex lens है। अगर ये concave lens होता तो सेम साइड मिलता। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कोई रे पैरेलल पास कराऊँ, कोई रे को मैं ऐसे पैरेलली पास कराना चाहूँ तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कुछ इस तरह जाएगा, और वो जहाँ से पास होता है आफ्टर रिफ्रैक्शन वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, फोकस। ओके, अब एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे हमने जो लेंस ड्रॉ किया है वो थिन लेंस है। थिन लेंस मतलब ये विड्थ है वो हम ज़्यादा ध्यान में नहीं लेंगे। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता कि यहाँ से एक सरफेस पे हमें रिफ्रैक्शन दिखाना पड़ता थोड़ा सा, और थोड़ा सा रिफ्रैक्शन दूसरी सरफेस पे दिखाना पड़ता। ठीक है, बट यहाँ पे जो विड्थ है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं थिन लेंसेज के लिए, और थिन लेंस है इसलिए एक ही बार रिफ्रैक्शन दिखाएंगे, वो भी कहाँ से, तो ये जो लेंस है उसका जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ से। क्लियर है, तो ऑलवेज याद रखना है लेंस का जो सेंट्रल पार्ट है वहीं से आपको रिफ्रैक्शन दिखाना है, ताकि रे डायग्राम में कहीं पे गलती ना हो। ओके, अभी
सेम हम देखते हैं कॉनकेव लेंस के लिए। अब कॉनकेव लेंस के लिए अगर पैरेलल रे इंसिडेंट कराऊँ तो वो कैसे पास होगा। सपोज मैंने रे इंसिडेंट कराया कुछ इस तरह, ओके। आफ्टर रिफ्रैक्शन वो ऐसे जाएगा, ओके। और ये जो रे है उसकी इमेजिनरी लाइन हम खींचे तो वहाँ पे हमें फोकल पॉइंट मिलता है एफ। अब समझो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और हमें फोकल लेंथ इस तरफ मिली, समझना, फोकल लेंथ हमें इस तरफ मिली, इसीलिए हम ये फोकल लेंथ क्या लेने वाले हैं, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे है और फोकस हमें मिला राइट हैंड साइड पे। अगर ऑब्जेक्ट राइट हैंड साइड पे होता तो फोकस मिलता लेफ्ट हैंड साइड पे। अब दोनों ऑपोजिट है और ऑब्जेक्ट तो हम ऑलवेज नेगेटिव डिस्टेंस लेते हैं, तो ये कंपलसरी क्या आएगा, पॉजिटिव। इसीलिए जब मैंने मिरर पढ़ाया था तभी साइन कन्वेंशन में कुछ रूल्स दिखाए थे आपको, और वो मिरर के लिए तो थे ही बट लेंस के लिए भी यूज़फुल थे, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने बोला था कि जब भी कॉन्वेक्स वर्ड आए आपको क्या करना है, एफ एंड आर दोनों पॉजिटिव लेना है, और जब भी कॉनकेव वर्ड आए एफ एंड आर दोनों नेगेटिव लेना है। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इस तरह था, ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे था और फोकल पॉइंट भी मतलब प्रिंसिपल फोकस भी लेफ्ट हैंड साइड पे ही मिला, मतलब ये फोकल लेंथ है वो कॉनकेव लेंस के लिए आप नेगेटिव लेने वाले हो। क्लियर है ये? क्योंकि जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ ये रे फोकस्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। क्लियर? तो न्यूमेरिकल्स के लिए ये भी याद रखना है आपको, ओके, कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव, और कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव रहेगा। क्लियर? कॉनकेव लेंस के लिए भी पढ़ लेते। देखो, इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस द रे अपीयर टू diverge from the principal focus located on the same side of the lens as the object. Okay? आगे बढ़ते हैं। सेकेंड रूल, a ray of light passing through a principal focus after refraction from a convex lens will emerge parallel to principal axis। समझना, सपोज ये हमारा था प्रिंसिपल फोकस एफ और मैंने रे कुछ इस तरफ ऐसे इंसिडेंट कराया, ओके, रे को मैंने ऐसे इंसिडेंट कराया कि वो एफ में से पास हो रहा है, ओके, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल बन जाएगा ऐसे। ओके, मतलब ये फर्स्ट रूल था, उसका ऑपोजिट है। फर्स्ट रूल क्या था कि पैरेलल रे इंसिडेंट कराओ, आफ्टर रिफ्रैक्शन रे है वो एफ में से पास होगा। सेकेंड रूल क्या बना, अगर एफ में से जा रहा है रे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल बनेगा। क्लियर? सेम रूल पढ़ लेते हैं कॉनकेव के लिए। A ray of light moving towards the principal focus of a concave lens will emerge parallel to principal axis। मतलब ये प्रिंसिपल फोकस की ओर रे जा रहा है, मतलब कुछ इस तरह। सपोज ये रे हमारा ऐसे इंसिडेंट हुआ, ओके, जो कि जा रहा था किस तरफ, प्रिंसिपल फोकस की ओर, ओके, वो पैरेलल बन जाएगा। क्लियर है? तो दोनों में फ़र्क क्या है, कॉन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल फोकस में से पास होने वाला रे है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल बन रहा था, कॉनकेव लेंस में ऐसा नहीं है। कॉनकेव लेंस में क्या है,
कि जो रे प्रिंसिपल फोकस की ओर जा रहा था वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि प्रिंसिपल फोकस तो दोनों साइड होते हैं। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ओ ऑफ कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। देखो, कॉन्वेक्स लेंस है या कॉन्केव लेंस है, यहाँ पे आपको ऑप्टिकल सेंटर दिख रहा है। अगर ऑप्टिकल सेंटर में से पास होने वाला रे है तो विदाउट डेविएशन वो सीधा ही चला जाएगा, यहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन होने वाला नहीं है। क्लियर? सेम वे यहाँ पे भी। तो कॉन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव लेंस, ये रूल आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर में से जो भी रे पास कराओ वो सीधा निकल जाएगा विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। ओके, तो ये 3 रूल है वो आपको याद रखने हैं। किसके लिए? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस के लिए। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। फर्स्ट देखो, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर, साइज, ये सब मैंने सभी कंडीशंस के लिए लिख के रखा है। लेंस भी ड्रॉ करके रखे और कोई कोई कंडीशन जो इजी है उसके लिए रे डायग्राम्स मैंने पहले से ड्रॉ करके रखे ताकि वीडियो में हमारा टाइम ना ज़्यादा बिगड़े। ठीक है, तो सबसे पहले पोजीशन रखते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ओके, तो यहाँ पे एट इन्फिनिटी। पोजीशन ऑफ इमेज, देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके रखा है क्योंकि ये ऑलरेडी हमने जब फोकल पॉइंट मतलब ऑप्टिकल फोकस एफ हमने पढ़ा था, जब उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी तब हमने ये डायग्राम देख लिया था। जो भी रे है पैरेलल, पैरेलल रे क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे रखा है? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी से आने वाले रेज लेंस तक आते आते ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाते हैं, तो इंसिडेंट रेज है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्रैक्शन एफ में से पास हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो इमेज मिलने वाली है वो अदर साइड मिलने वाली है, ऑब्जेक्ट से ऑपोजिट साइड। ठीक है, यहाँ पे लिखने में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ये आएगा 2f1, इधर ये है f2 और ये है 2f2। अब ये भी समझना है आपको कि ये 2f1 मतलब क्या। तो C1 जो पॉइंट है उसको हम 2f1 लिख सकते हैं। क्यों? C1 तक का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 2f यहाँ पे लेंस के लिए भी हम प्रूव करने वाले हैं, तो इसीलिए पॉइंट को हमने 2f1 2f2 से भी डिनोट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज क्या रहेगी? तो एट f पोजीशन ऑफ इमेज रहेगी एट f2। ओके, अब नेचर देखते हैं। f2 से हम समझ जाएंगे कि ऑपोजिट साइड है। नेचर क्या रहेगा? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल रेज मिल रहे हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज़ क्या रहेगी? तो साइज़ हम बोल सकते हैं पॉइंट साइज, या तो हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। अभी देखते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1। बियॉन्ड 2f1 मतलब देखो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है ए बी, 2f1 से थोड़ा ज़्यादा दूर है। ठीक है, अब यहाँ पे रे डायग्राम कैसे बनेगा समझो। अगर मुझे ए की इमेज चाहिए तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? ए से पैरेलल लाइन, ओके, पैरेलल रे इंसिडेंट हो रहा है लेंस पे। ठीक है, अब जो इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, तो यहाँ पे आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ से पास होगा? f2 से। तो यहाँ से कुछ इस तरह गया, अब ये f2 से पास हो चुका है। ओके, अभी सेकेंड रे लेते हैं हम
ऑप्टिकल सेंटर से, ताकि यहाँ पे तो रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो ये सीधा चला जाएगा। ठीक है ये ओके। तो यहाँ पे आपको इमेज मिल रही है, समझो ये पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यहाँ पे ए की इमेज मिली ए डैश। बी की इमेज फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक्सिस पे ही है, तो हम यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं इमेज, और इमेज का नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश। अब हम डिटेल फिलअप करते हैं। देखो यहाँ पे जो इमेज मिल रही है वो रियल मिल रही है। कैसे पता चला? क्योंकि आफ्टर रिफ्रैक्शन रेज है वो अपोजिट टू लेंस जाते हैं, तो ये रियल रेज है, रियल रेज मिलते हैं मतलब इमेज भी रियल है। ओके, और इन्वर्टेड भी है, तो नेचर पता चल गया, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? तो बिटवीन F2 एंड 2F2, तो यहाँ पे लिख देते हैं बिटवीन F2 एंड 2F2, या तो C2 लिख सकते हो। साइज क्या रहेगी? तो साइज यहाँ पे रहेगी डिमिनिश्ड, या तो लिख सकते हो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। हाईली डिमिनिश्ड नहीं लिखना है, वो हमारे फर्स्ट केस में था। यहाँ पे आप या तो डिमिनिश्ड लिख सकते हो या तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट लिख सकते हो। ओके, तो ये हमारा सेकेंड रे डायग्राम फिनिश हुआ। अभी थर्ड रे डायग्राम जो कि मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है एट 2F1। ओके, एट 2F पे अगर आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है तो इमेज की पोजीशन भी आपको सेम मिलेगी ऑपोजिट साइड। ठीक है ना? तो 2F1 के ऊपर आप ऑब्जेक्ट रखते हो ए बी, तो आपकी इमेज मिलेगी वो 2F2 के ऊपर मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे भी रियल एंड इन्वर्टेड। रियल कैसे है? क्योंकि रियल रेज है वो यहाँ पे आफ्टर रिफ्रैक्शन इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ओके, तो इमेज का नाम मैं दे देता हूँ ए डैश बी डैश। रियल एंड इन्वर्टेड है, सेम साइज दिख रही है, देखो। तो मैं डिटेल फिलअप कर दूँ। पोजीशन ऑफ इमेज रहेगी एट 2F2, नेचर रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज आप बोल सकते हो सेम साइज। ओके, तो ये थर्ड रे डायग्राम हमारा फिनिश हुआ। अभी फोर्थ देखते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रखा है F1 एंड 2F1, F1 बिटवीन F1 एंड 2F1। ओके, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पे चलो रे डायग्राम कैसे बनेगा। सबसे पहला रे मेरा जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और वो कहाँ से पास होगा? F2 से। क्लियर? सेकेंड रे में ऑप्टिकल सेंटर से पास कराऊँ। ऑप्टिकल सेंटर किधर है? यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से पास कराऊँ तो वो सीधा जाएगा विदाउट रिफ्रैक्शन। विदाउट रिफ्रैक्शन ये सीधा गया। ओके, ऐसे कुछ, और इसको भी एक्सटेंड कर देते हैं। तो मुझे इमेज कहाँ पे मिली? यहाँ पे। ये जो पॉइंट है मेरा वो हो गया ए डैश, तो ऊपर बी डैश होगा, तो इमेज ऐसे मिलेगी।
तो ये हो गया बी डैश। यहाँ पे भी सेम देखो, पोजीशन क्या रहेगी, बियॉन्ड 2F2, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, साइज क्या रहेगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो डिटेल फिलअप कर देते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज, तो आपको लिखना पड़ेगा बियॉन्ड 2F2। ओके, नेचर क्या रहेगा, यहाँ पे भी रियल एंड इन्वर्टेड, और इमेज आप लिख सकते हो साइज, या तो लिखो लार्जर देन ऑब्जेक्ट या तो लिखो एनलार्ज्ड। क्लियर। और ये दोनों रियल रेज ही फिर से यहाँ पे मिल रहे, देखो तो ये रियल इमेज है। क्लियर। ओके, अभी फिफ्थ देखते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी लेते हैं एट F1। F1 के ऊपर मैंने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसको नाम देना सिर्फ बाकी है। नाम क्या है, AB। ओके, अब मैं ए से अगर रे पैरेलल इंसिडेंट कराऊँ तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ से पास होने वाला है, F2 से। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये F2 से पास होगा, ऐसे। ओके, और अगर मैं कोई रे को O में से पास कराऊँ तो वो ऐसे सीधा जाएगा। अब ये दोनों रेज एक दूसरे से पैरेलल हो गए। पैरेलल हो गए तो कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाते जाएंगे। मतलब इसकी इमेज कहाँ पे जाके मिलेगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। ओके, और अगर आपने ये लेंथ में अगर ज़रा सी भी गड़बड़ की है तो ये दोनों रेज आपको पैरेलल नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है एग्ज़ाम में कि जो डिस्टेंस लेने वाले हो वो हर एक डिस्टेंस आपको सिमिलर लेना है। सपोज़ मैंने ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर लिया तो ये भी आपको क्या लेना है, 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। हर एक पॉइंट के बीच में आपको डिस्टेंस सेम रखना पड़ेगा, तभी आपका रे डायग्राम है वो 100% करेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे हम डिटेल में क्या लिख सकते हैं, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या रहेगी, एट इन्फिनिटी। नेचर क्या रहेगा, फिर से उधर ही मिल रही, तो रियल एंड इन्वर्टेड। साइज में क्या लिखोगे, तो हाईली एनलार्ज्ड लिख सकते हो। हाईली एनलार्ज्ड। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अभी लास्ट केस 6, कॉन्वेक्स लेंस के लिए लास्ट केस, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है हमें, तो बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O। बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, जैसा यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है। देखो ये ऑब्जेक्ट है AB, उसको F1 एंड O के बीच में रखा गया है। अब मैं रे डायग्राम ड्रॉ करूँ। सबसे पहला रे ए से कहाँ पे होगा, पैरेलल रे। अब ए में से निकला पैरेलल रे, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास होगा, F2 से। और दूसरा रे में कहाँ से पास कराओ, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से निकला। ओके, ये दोनों रेज देखो अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड हो रहे हैं, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में कहीं ना कहीं पे तो ये मिलेंगे। तो अगर मैं इनको एक्सटेंड करूँ तो कुछ इस तरह मिलेगा। देखो यहाँ पे कहीं पे मिल रहे हैं, यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट मिला वो क्या है, A डैश, और ये पूरा क्या बन गया, इमेज। ओके, ये हो गई
इमेज। तो यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि 2f1 के ऊपर मिलेगी, कहीं पे भी मिल सकती है। सपोज ये 2f1 यहाँ पे नहीं था, ये तो हमने ड्रॉ किया है ना, डिपेंड करेगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर। सपोज 2f1 यहाँ पे था, हो सकता है। ओके, तो इन शॉर्ट सेम साइड ऑब्जेक्ट की सेम साइड पे आपको इमेज मिलेगी, और इमेज कहीं पे भी हो सकती है। तो आपको यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज में क्या लिखना है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। ओके, तो ऑन दी सेम साइड में यहाँ पे सिर्फ लिख रहा हूँ, आप समझ जाओगे ऑब्जेक्ट की साइड में ही। नेचर क्या रहेगा, तो नेचर देखो यहाँ पे रियल रेज नहीं मिल रहे। रियल रेज तो ये दोनों थे ना, एक दूसरे से दूर दूर जा रहे। आपने क्या किया, उन दोनों रियल रेज को आपने एक्सटेंड किया पीछे की ओर, तब जाके आपको इमेज मिली। मतलब ये इमेज रियल नहीं है। तो फिर क्या आएगा आंसर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इन्वर्टेड नहीं है, यहाँ पे देखो सीधी मिल रही है, ए बी की डायरेक्शन में ही आपको ए डैश बी डैश मिल रहा है। ओके, और साइज़ क्या रहेगी, तो साइज़ यहाँ पे एनलार्ज्ड। तो यहाँ पे हमारे टोटल 6 रे डायग्राम है वो फिनिश हुए। तो अब स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। इसमें सिर्फ 2 ही केस है, एक है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी और दूसरा है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ। इन्फिनिटी डिस्टेंस से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक कहीं पे भी ऑब्जेक्ट है, सेम केस बनेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहला केस, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अब हमें पता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे है तो वहाँ से आने वाले रेज लेंस तक पहुँचते पहुँचते पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएंगे। ठीक है, इतना हमें पता है। ओके, तो ये अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज होते हैं, इसीलिए ये लेंस को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। याद रखना, कॉनकेव लेंस का दूसरा नाम है डाइवर्जिंग लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस है वो इन सभी रेज को कन्वर्ज मतलब फोकस करता है। तो कॉन्वेक्स लेंस का नाम है कन्वर्जिंग लेंस। ओके, अब ये दो रेज है वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऐसे इनफाइनाइट रेज आएंगे सभी पैरेलल और सभी अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, उनको फोकस करने के लिए ऑपोजिट साइड हमें उनको एक्सटेंड करना पड़ेगा। सपोज मैं ये रे है उसको एक्सटेंड करूँ कुछ इस तरह, तो मुझे एफ पे मिलेगा, जैसे हमने डेफिनेशन में देखा था फोकस पे। ओके, यहाँ पे भी फोकस पे ही मिलने वाला ये भी रे, तो इमेज भी कहाँ पे मिलेगी, एट F1। तो पोजीशन ऑफ इमेज आई एट F1। अब देखो रियल रेज तो मिल नहीं रहे, हमने एक्सटेंड किए हैं, मतलब ये इमेज कौन सी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज बनी वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज की साइज देखो एकदम पॉइंट साइज है, तो आप बोल सकते हो हाईली डिमिनिश्ड या तो पॉइंट साइज। पॉइंट साइज्ड भी बोल सकते हो, आपको जो वर्ड इजी लगे वो लिखो। ठीक है, अभी सेकंड केस, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ। इनफाइनाइट एंड ओ के बीच में आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख दो, ओके, सेम केस बनेगा। तो सपोज मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखूँ कुछ इस तरह, चलो ये ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने ए और बी। अभी पैरेलल रेज लूँ मैं ए पॉइंट से। अब
पैरेलल रे है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाने वाला है? पैरेलल रे आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑपोजिट साइड कुछ इस तरह जाएगा कि हमें लगे कि वो F1 से निकल रहा है। तो मतलब वो ऐसे जाएगा। अगर यही रे को मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करूँ तो वो मुझे लगेगा कि F में से निकल रहा है। क्लियर? सेम वे अगर मैं सेकेंड जो रे है उसको ऑप्टिकल सेंटर से पास कराऊँ तो वो सीधा निकल जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर से पास कराऊँ तो वो रे सीधा निकल जाएगा। ओके, मतलब क्या हुआ कि ये रे और ये रे दोनों रियल रेज है। अब ये दोनों कभी भी नहीं मिलेंगे तो उनको वापस एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक रे को मैंने ऑलरेडी एक्सटेंड किया हुआ है, दूसरे रे को मैं यहाँ पे उसी डायरेक्शन में एक्सटेंड वापस खींचूँ तो वो यहाँ पे दोनों रेज मिल रहे हैं। तो ये बन गई ए की इमेज ए डैश। तो कुछ इस तरह हमें मिली ए डैश बी डैश इमेज। ओके, तो जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है ये जो इमेज है वो रियल रेज से नहीं मिली है बट वर्चुअल रेज से मिली है। मतलब ये इमेज कौन सी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, और साइज भी हमें पता चल गई स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम डिटेल फिलअप कर देते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज क्या रहेगा? तो बिटवीन देखो यहाँ पे F1 एंड O, ऑलवेज आपको बिटवीन F1 एंड O मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ बिटवीन F1 एंड O। नेचर क्या रहेगा? तो नेचर देखो यहाँ पे रियल रेज तो मिले नहीं, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज क्या रहेगा? तो साइज रहेगी डिमिनिश्ड। साइज रहेगी डिमिनिश्ड। ओके, या तो लिख सकते हो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो यहाँ पे हमने 6 रे डायग्राम फिनिश किए कॉन्वेक्स लेंस के, 2 रे डायग्राम फिनिश किए कॉनकेव लेंस के। कॉनकेव लेंस में एक चीज़ ऑलवेज याद रखनी है कि आपको इमेज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट ही मिलने वाली है। अगर इनफाइनाइट पे है तो हाईली डिमिनिश्ड, अदरवाइज ओनली डिमिनिश्ड। क्लियर इतना? अगर इनफाइनाइट पे है तो ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है तो इमेज आपको F पे मिलेगी, और ऑब्जेक्ट अगर कहीं और पोजीशन पे है, इन शॉर्ट बिटवीन इनफाइनाइट टू ऑप्टिकल सेंटर कहीं पे भी है, आपको इमेज मिलने वाली है बिटवीन F1 एंड O। क्लियर? अब यहाँ पे एक काम करते हैं, मैप ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैप हम ड्रॉ करने वाले हैं ओनली कॉन्वेक्स लेंस के लिए, क्योंकि कॉनकेव लेंस में सिर्फ 2 ही केसेस है। अब उसके लिए लेंस अलग से मैप बनाने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ यहाँ पे है F1 और यहाँ पे है F2 एंड 2F2। ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे है F1 और यहाँ पे है 2F1। ओके, अब ऊपर जो मैं ब्लैक कलर से लिख रहा हूँ वो क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है। तो आपको इमेज कहाँ पे मिलने वाली है? तो आपको इमेज मिलेगी एट F2। तो आपको इमेज मिलेगी एट F2, मतलब मैं 1 इधर लिखूँ। क्लियर? सेम वे अगर मैं ऑब्जेक्ट रखूँ बियॉन्ड 2F तो इमेज मिलेगी बिटवीन F एंड 2F ऑपोजिट साइड। तो ये बिटवीन F1 एंड F2 F2 एंड 2F2। अगर मैं ऑब्जेक्ट रखूँ एट 2F1 तो इमेज मिलेगी एट 2F2। अगर मैं ऑब्जेक्ट रखूँ
बिटवीन F1 एंड 2F1, तो मुझे इमेज मिलेगी बियॉन्ड 2F2। अगर मैं ऑब्जेक्ट रखूँ एट F1 तो मुझे इमेज मिलेगी एट इन्फिनिटी। जो 5 नंबर है वो मुझे कहाँ पे मिलेगा? इन्फिनिटी पे। अगर मैं बोलूँ ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन F1 एंड O है तो इमेज मुझे सेम साइड मिलेगी लार्जर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? ओके। एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस करो कि यहाँ पे जो मुझे इमेज मिलेगी थर्ड नंबर पे, मतलब एट 2F2, वो आपको मिलने वाली है सेम साइज। मतलब यहाँ पे पॉइंट साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, सेम साइज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, हाईली एनलार्ज्ड। फिफ्थ नंबर पे यहाँ पे फिर से लार्जर देन ऑब्जेक्ट। कौन से? 6 नंबर के लिए। इतना क्लियर है? ओके। यहाँ पे जितने भी इमेजेस मिल रही हैं वो सब ऑपोजिट साइड, लेंस में याद रखना, ऑपोजिट साइड जो भी इमेज मिल रही है वो सब रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों ऐसा? क्योंकि लेंस में ऑलवेज रियल रेज है वो आर पार निकल के जाते हैं, रिफ्रैक्ट होके जाते हैं। मिरर में ऐसा नहीं था। मिरर में रेज मिरर के साथ टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापस आते थे, इसीलिए हमें इस तरफ रियल इमेज मिलती थी। लेंस के केस में ऑपोजिट साइड हमें रियल इमेज मिलेगी, और इधर जो इमेज मिली है वो ये क्या रहेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर? अब देखो ये मैप अगर आपको याद रह गया, अगर मैं बोलूँ कि मैं ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन F1 एंड 2F1 रखूँ तो बाकी सारी डिटेल मुझे ऑटोमेटिक मिल जाएगी। जैसे कि इमेज कहाँ पे मिलेगी? तो देखो F1 एंड 2F1 के बीच में कौन सा है? 4 नंबर। तो इधर आपको देखना है 4 नंबर कहाँ पे है? बियॉन्ड 2F2। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप बियॉन्ड 2F2। अगर मुझे कोई पूछे कि नेचर क्या होगा तो यहीं से पता चल गया, देखो रियल एंड इन्वर्टेड। मुझे कोई पूछे साइज़ क्या होगी तो 4 नंबर पे मैं देख लूँ। 4 नंबर पे देखो सेम साइज़ से थोड़ी बड़ी साइज़ दिख रही है राइट हैंड साइड, मतलब ये आएगा एनलार्ज्ड। हो गया एकदम इजी। अब ये सब हम यहाँ पे एक और बार देख लेते हैं। देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है जो आपको दिख रहा है। ओके। अब कॉन्वेक्स लेंस में देखो ये ऑब्जेक्ट है लेफ्ट हैंड साइड पे आपके। ओके। ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे मैं नज़दीक लेके आऊँ वैसे वैसे क्या हो रहा है वो देखो, इमेज दूर जा रही है और इमेज बड़ी होती जा रही है? अब ये ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट F पे आ गया तो इमेज क्या हो गई? इमेज मिल गई आपको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। अगर बिटवीन F एंड O लेके आऊँ तो पीछे की ओर मिलने लगी, देखो है, और लार्जर देन ऑब्जेक्ट भी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट भी है। क्लियर? तो ये सारे केस इसमें आ गए। देखो क्लियर है? सेम वे अगर मैं बोलूँ कॉनकेव लेंस, देखो ऑब्जेक्ट को मैं कहीं पे लेके जाओ बिटवीन इन्फिनिटी टू O, इनफाइनाइट डिस्टेंस से ऑप्टिकल सेंटर तक कहीं पे भी रखूँ, आपको देखो जो इमेज मिल रही है वो बिटवीन F एंड O ही मिलेगी और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट ही मिलेगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट ही मिलेगी। क्लियर? तो यहाँ तक हम रखते हैं। ओके। और नेक्स्ट वीडियो में हम लेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन, फिर उसके लिए मैग्नीफिकेशन, पावर ऑफ लेंस, ये सब स्टार्ट कर देंगे थियरीज। ओके। तब तक ये आप लिख के रखो और हो सके तो 3-4 बार ड्रॉ करके प्रैक्टिस करके रखो, क्योंकि आपको अभी ये देखने में इजी लगता होगा।
अगर आप जब ड्रॉ करते हो तब 1 सेंटीमीटर का भी इधर उधर हुआ तो ये डायग्राम अच्छे से नहीं बनेगा। एग्ज़ाम में जब जाओ तब तब तक आपकी ये रे डायग्राम की मिनिमम 20 टाइम्स प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, अदरवाइज़ वहाँ पे आप टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट है मेरी सबसे कि जितने भी रे डायग्राम्स है मिनिमम 4 to 5 टाइम्स ड्रॉ करके प्रैक्टिस करो खुद से। ओके, थैंक यू।